बिहार अपने गिरते ब्रिज के लिए बदनाम रहा है, लेकिन बिहार में ब्रिज गिरने के साथ सरकार की जैसी साख गिरी है, उसका एक नमूना हमें अररिया में दिखा। कुशियार गांव दुगच्छी जगह का नाम है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। जिला है अररिया और हमें सड़क से गुजरते वक्त एक पुल दिखा। ये पुल आधा अधूरा, दम तोड़ता हुआ, और सामने नाव। लोगों से अब यहाँ जरा हम मिलेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से इस क्षेत्र में लोग आते जाते हैं और क्या है इसकी त्रासदीपूर्ण कहानी कि एक पुल बीते कई वर्षों से, क्योंकि उस पुल के अंदर वो खंडहर हो चुका है, ना उस पुल का आगे का पता है ना पीछे का पता है। वो पानी के ऊपर पुल है और नदी है ये कोसी का पानी जो है वो यहाँ तक आता है और ये नदी है। और एक नाव दिख रही है। इसी नाव के जरिए उम्मीद करते हैं कि लोग आते जाते होंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको इस विकास की त्रासदीपूर्ण यात्रा पर। एक ब्रिज है जो आधा अधूरा है, नदी के बीच में खड़ा होकर जर्जर हो रहा है और बीते 10 बरस से सरकार की जर्जरता को दिखा रहा है। ये त्रासदी है कि सरकार सिस्टम सब होने के बाद भी इस इलाके में एक नाव वाला ही 1000 लोगों के लिए लाइफलाइन है। हर बार इस पार से उस पार जाने की कीमत 5 से 10 रुपए चुकानी होती है। तो जिस पुल की कहानी हम दिखा रहे हैं वहां नाव से पार करके कुछ महिलाएं भी आई हैं। दुगच्छी जगह नाम बताया जा रहा है। क्या नाम हुआ चाची आपका? उमा देवी। ऐसे ही नाव से ही आवाजाही करती हैं रोज? जी। कितना साल से? 5-6 साल से जा रहे हैं। 5-6 साल से। ये जो पुल जो बन रहा था, पुल बंद हो गया, नहीं बना, हम लोग को पानी आने जाने में दिक्कत हो रहा था। अच्छा। और रोड कितना दूर है इधर से? रोड है? जी रोड है। कितना दूर है रोड इधर से? आधा घंटा लगता है जाने आने में। आधा घंटा लगेगा तब रोड पार से जाइएगा, नहीं तो इधर से नाव से आना टपना पड़ेगा ना। जी। अब बता रही हैं आप कितना रुपया देती है नाव वाला को? 5 रुपया देते हैं। 5 रुपया देती हैं तो एक बार में लेकर आता है। अभी इधर 5 रुपया देते हैं, वो पार जाते हैं। अच्छा, वो पार जाते हैं। तो अभी बाजार आप जाइएगा, फिर आइएगा तो फिर 5 टका दीजिएगा उसको ना। आपका नाम क्या हुआ? मीना देवी। अच्छा मीना जी, बताइए कितना साल से नौवा से आवन जावन कर रही हैं आप? यहाँ पुल बनबे न कर ले तो। अच्छा, कितना साल से पुल ने बना है? पुल आधा बनले आधा बनबे न कर ले, ओना लटकी पटकी रह गेल। अच्छा, कितना साल से? 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो ऐसे ही लोग आवन जावन ऐसे ही करता है नाव से ही ना? हाँ हाँ। तो नाव से कभी गिरने वरने का भी डर रहता होगा? गिर जाता है नाव कई बार ना? हाँ। अच्छा, डगमग करता है। अच्छा। रात में इलाज कराना होता है तो कैसे करता है लोग? ऐसे ही नाव का ही भरोसे पे ना? हाँ, नाव के भरोसे। अच्छा, नाव के भरोसे पे। तो ये देखिए, ये कुछ कहानियां हैं जो आपको कभी कोई बताता दिखाता नहीं है। नाव से एक चाची आ रही थी तो उन्होंने हमें दिखाया कि वो नाव से उस गांव के उस पार से आई हैं वो 5 रुपया देकर, और 5 रुपया देकर वापस उस तरफ जाना पड़ेगा। और हम भी जो हैं उस नाव के जरिए ही उस पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बाबा भी हैं, जरा देखते हैं वहां पे कि क्या स्थिति परिस्थिति है। बिहार तक ने भी हिम्मत की, बिना व्यवस्था के चल पड़े उस पुल यात्रा को करीब से समझने, जिसके ना आगे सड़क और ना पीछे सड़क। तो हमें इस पार जाना है। ये अररिया का इलाका है और एक नाव हमें मिला है। एक बाबा हैं जो हमें उस तरफ लेकर जाएंगे। तो बाबा चढ़ जाना नाव पे हम हैं। तो चलिए चढ़ा। कितना रुपया लीजिएगा हमसे? अच्छा, 10 रुपया लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चढ़ते हैं नाव पर और कोशिश करते हैं कि इस नाव के जरिए हम चढ़कर, हे भगवान, और बीच में हमको बैठने के लिए खड़ा रह के भी जा सकते हैं कि बैठना पड़ेगा? खड़ो होकर के जा सकते हैं, कोई भारी बात नहीं। अच्छा, तो चलिए खड़ा होकर ही चलेंगे। और ये देखिए बाबा जो है हमें ये लेके जा रहे हैं वो ब्रिज की तरफ जो है। और जब हम उस तरफ पहुंच जाएंगे तो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, इनसे पूछा मैंने कि क्या आपको तैरना आता है? इन्होंने भी कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता है, लेकिन इस नाव के सहारे जो है हम इस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हम तस्वीरों में दिखा पाएँ तो ये वो नाव के जरिए जो है बीच पानी में आपको ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुल के उस पार पहुंचेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि पुल क्या स्थिति परिस्थिति में है। और ये
तस्वीर है जहाँ पानी के जरिए ही हम इस तरफ से उस तरफ, लोग ऐसे ही आवन जावन करता है ना। नया नगर इलाका है वो ना। अच्छा, नया नगर नाम है, काम है पुराना। और ये देखिए कि नाव के सहारे जो है हम जा रहे हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ। और ये है वो तस्वीर कि हमारे, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत महतो जी हैं हमें जो इस पार से उस पार लेकर जा रहे हैं। और इनसे मैंने पूछा भी कि डूब जाऊंगा क्या, तो कह रहे हैं कि एक आदमी में थोड़ी डूबता है, 10-10 आदमी बैठ के इनके नाव में आता जाता है। तो सुबह से शाम तक चलाते हैं आप? हाँ, अच्छा, 6 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे से 6 बजे तक, मतलब किरण फूटने से लेके किरण डूबने तक। और ये देखिए, ये सामने पुल है, ये उसी पुल के पास हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पुल बहुत पुराना दिखाई पड़ता है और न इस तरफ है, न इस तरफ कुछ है, न उस तरफ कुछ है। कोई अप्रोच रोड नहीं है, पुल भी आधा बना हुआ है, पानी है। बन गया है आधे का सर, हाँ, रोड भी है इधर अच्छा, जाने के लिए। उस तरफ रोड भी है। तो ये है बिहार के विकास की कहानी है। ये तमाम चमचमाते रोड हाईवे के बीच एक सच ये भी, जिसे आप ना नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना दरकिनार कर सकते हैं। और उसी के बरक्स हम आपको ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए हम उस पार से इस पार, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे हमने नाव की सवारी शुरू की और कैसे अब उस पार हम जा रहे हैं। कुछ लोग भी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं जब नाव इस तरफ आ जाएगा तो वो भी उस तरफ को जाएंगे। और ये पुलिया देखिए, बीच पानी में पुल तैयार, ना आगे का पता ना पीछे का पता, यानी कि जिसे हम अप्रोच रोड कहते हैं, ना वो है और ना कुछ भी। और पानी चारों तरफ जो है वो लगा हुआ है। और ये जो पुलिया है, जो पुल है बना हुआ, उसकी स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कि किस तरह से बुरी स्थिति में है। खंडहर होता चला गया धीरे धीरे। और इस तरफ से लेकर उस तरफ, ये कोसी नदी का पानी होगा ना, कोसी नदी का पानी है। और एक बार फिर जो है हम एक तरफ से दूसरे तरफ पहुंच गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो दूसरी तरफ जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और उनसे भी ज़रा हम पूछेंगे। हाँ, उतर के अब ज़रा हम नाव से उतर के ये सड़क पर आ गए। और ये देखिए, ये देखिए, अब ये बाबा जो हमें लेकर आए हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ हुजूर आपका? क्या नाम हुआ? पुलकित महतो। महतो जी, ये बताइए कितना साल से ये पुलवा नहीं बना है? ये पुलवा तो बना हुआ देखते हैं, आधा में छोड़ दिया है पुल बना के। अच्छा, कितना साल से इसका काम बंद पड़ा हुआ है? ये लगभग 10 साल से। 10 साल से। हाँ, आप लोग आते जाते कैसे हैं? यही जाते हैं नाव पर पार होके। कितना रुपया देते हैं बाबा को? 10 रुपया 10 रुपया अप डाउन की एक तरफ से का? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से का 10 रुपया। चेहरा तो पहचान लेते हैं, गांव के ही हैं? हाँ, गाँव के। अच्छा, तभी कि एक बार में 10 रुपया दे दीजिए, आइए जाइए। और रोड कितना दूर पड़ता है आपको? रोड तो ये देखते हैं, रोड बना हुआ है यहाँ तक की। अच्छा, नहीं, और ये जैसे रोड की उस तरफ रोड पे जाना है आपको और रोड जाना है तो कैसे जाना पड़ता है? बहुत दूर है रोड, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। हाँ, और रात में कोई मुसीबत हो जाता है तो फिर वैसे ही जाना पड़ता होगा लोगों को? हाँ, तो घूम के जाना पड़ता है, दिक्कत होता है। अच्छा, और ये अधूरा में छोड़ दिया है पुल। अच्छा, कौन पार्टी का विधायक है यहाँ से? हाँ, कौन पार्टी का विधायक है यहाँ से? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह तो सांसद हुए ना बीजेपी सांसद, के? हाँ। अच्छा, विधानसभा किसी और अररिया विधानसभा का ही हिस्सा है। और ये लोग, इन लोगों के साथ वापस हम भी लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये हम दिखा दें कि ये तस्वीरों में देख लीजिए कि एक पुल है और इस तरह से पानी है और ये पुल है। उस तरफ से रोड आ रहा है और रोड खत्म हो जा रहा है, कुछ भी नहीं है उस तरफ। और इस तरफ
और ये देखिए, ये पुल है और ये इस तरफ से लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस तरफ जाने का। और भी कुछ लोग गांव के जो हैं वो आ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो भी इस तरफ जाएं। और इन सब के बीच ये एक तस्वीर, त्रासदी की तस्वीरें हैं। जब आप तमाम चमचमाते सड़कों के बारे में बात करते हैं तो एक त्रासदी जो है वो ये भी है कि लोगों को आज भी नाव की सवारी करनी पड़ रही है। क्या नाम हुआ चाची? क्या नाम हुआ? लक्ष्मी मुर्मू। अच्छा, लक्ष्मी मुर्मू जी नाव पकड़ने जा रही हैं? हाँ, ना पकड़ने। बाजार जाइएगा? हाँ। अच्छा, तो कितना साल से ऐसे ही आ जा रही हैं? 15 साल। 15 साल से? हाँ। आई पुल कभी नहीं बना ना? नहीं। अच्छा, कितना रुपया देंगी काकी आप इधर उधर आने जाने के लिए? 20 रुपया। अच्छा, आइए, जब आप यहीं की रहने वाली है ना? हाँ, यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो 10-15 साल से पुल ऐसे ही आधा अधूरा है? हाँ, आधा अधूरा है। अच्छा, और रोड से जाना पड़ेगा तो किधर से जाइएगा? दियारी होकर बहुत घूम के। बहुत घूम के? वहाँ भी तो 20 रुपया लेगा। अच्छा, वहाँ भी नाव को वो टेम्पू वाला पैसा लेगा ना? हाँ। अच्छा, टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप लोग नाव का रास्ता धर लेते। हाँ, नाव को मने लोग होगा। डूबने उबने का डर रहता है क्या चाची? नहीं तो क्या करेगा डूबने उबने के? हाँ। तो नहीं, पुल नहीं बनता है तो हम लोग क्या करेगा? कोई नेता वेता आता है आप लोगों की तरफ? नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं। ठीक है, तो आप भी चलिए पुल पे। आप का क्या नाम हुआ? कृष्णमोहन यादव। है? कृष्णमोहन यादव। कृष्णमोहन यादव जी, गाय भैंस चरा रहे हैं क्या? हाँ, गाय भैंस चरा रहे हैं। अच्छा, कितना साल से ये पुलवा नहीं ये कम से कम 15 साल से सर नहीं बना है। अच्छा। हाँ, ऐसे बहुत 87 में बाढ़ जब आया था पुल टूटा है, तो अभी तक पुल नहीं बना है। 87 के बाद से। 87 में पुल टूट गया, उसके हाँ, बाद से नहीं बना? नहीं बना है। कोसी की नदी का पानी है ना? हाँ, नदी से जब पानी फेंकता है तो ये कोसी में आ जाता है। अच्छा, पूरा डूब भर जाता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। 4 महीना पानी तैर करके, जब तक पानी नहीं घटता है तो ऐसे भूलना पड़ता है। तो ये तो पूरा जवानी हमको लग रहा है कि आपका नावे से आवन जावन में। हाँ, और क्या, 50 साल से ऐसे हो रहा है। 87 जोड़िए, अभी 25 हो गया तो 50 कितना साल से काम बंद है इसका? काम आज कम से कम 15 साल से बंद ही है। जब चालू किया है और बना के छोड़ा है तो छोड़ा है, अभी तक आया नहीं। आधे बने है? हाँ, आधे बना, 2 पाया और बनता जो कि चालू हो जाता है काम। हाँ। मगर वो बनाया नहीं अभी तक। क्या बात हुआ? नहीं हुआ। इधर का भी रोड है ना, तो आप लोग कभी किसी से पूछे नहीं, सांसद से, नेता से? आदमी से खबर आया गया, मगर यहाँ कोई बात नहीं हुआ। वोट लेने के लिए चक्कर में वोट ले लेता है, उसके बाद गया फिर का 5 साल कौन पूछता है? अच्छा। हाँ जी, यही बात है। यहाँ कोई आने देखने वाला नहीं है। तो आप लोग किधर किधर का हवा है आपके क्षेत्र में? हम लोग तो अभी सोचते हैं आरजेडी का। आरजेडी को वोट देंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ का विधायक कौन है पता है? यहाँ विधायक क्या कहता है, प्रदीप सिंह। तो सांसद हुआ ना? हाँ। बीजेपी का सांसद हुआ। ठीक है, तो ये देखिए जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीयता का जो विषय है वो कितना त्रासदीपूर्ण है कि एक पुल जो अभी तक आधा अधूरा ही है विगत कई सालों से। और देखिए उसका एक पिलर डूबा हुआ है, आधा धंसा हुआ है, ना आगे का पुल है ना पीछे का अप्रोच रोड है, ना आगे का है। 2 पाया और बनना था। और उन सब के बीच ये जो है त्रासदी वाली तस्वीरें आपको हम कैमरे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पुल की, कि किस तरह से लोग आने जाने के लिए विवश कर दिया गया लोगों को कि इसी तरीके से नाव में आप आइए जाइए। और मजबूरन वश लोगों को इस पार से उस पार आना जाना पड़ता है। और भी कुछ लोग जो हैं वो नाव की सवारी करके आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी बाजार जाना है, नए लड़के हैं ये लोग। या और ये देखिए ये पुल है, यही विकास है और यही तस्वीर है, यही सच है। हम भी वापस नाव से अब लौट चलेंगे क्योंकि अब सवारी बाबा की भर गई है। और इसी तरफ से बाबा खूब पैसा आप कमा रहे हैं ना? हाँ, मेहनत पे है, मेहनत पर है। देखिए मैंने तो मजाक में ये बात कही है, लेकिन ये त्रासदी है कि एक व्यक्ति जो है वो नाव चला के ग्रामीणों को इस तरीके से इस पार से उस पार ले जाता है। वो बता रहे हैं कि 6 बजे सुबह से शुरू करते हैं और 6 बजे शाम तक करते हैं। और इसी तरीके से ये देखिएगा कि कुछ लड़के और कुछ युवा, ये सब लोग जो हैं, तो हम लोग भी बाबा चढ़ जाए हम भी। अररिया के 0 माइल से कुछ किलोमीटर ही दूर है कुसियार गांव, लेकिन व्यवस्था की कहानी जो हमने देखी वो बताता है कि इलाका विकास के इंतजार में दम तोड़ने लगा है, ठीक इस आधे अधूरे पुल की तरह। जिस नाव से हम आए उसके लौटने का वक्त हो चला था, सवारी भर चुकी थी और हमने भी त्रासदी देख ली।
ठीक वैसे ही जैसे नेता आश्वासन देकर आगे बढ़ जाते हैं किसी और गांव में आश्वासन की पोटली लेकर। तो जिस बाबा के साथ हम इस पार पहुंचे थे नाव से, अब वही बाबा हम लोगों को लेके जो है इस तरफ जा रहे हैं। और पिछली बार नाव में मैं सिर्फ अकेले था, इस बार सवारी भी इसमें सवार है। कुछ लोगों से हमने बात भी किया था, कुछ लड़के भी हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम हुआ जैक। क्या नाम? जैक। जैक नाम हुआ आपका? हाँ जी। नाम तो बड़ा बढ़िया है आपका। कह रहे हैं कि वोटर हैं आपकी? नहीं है? अभी 18 साल हो गया? तो यही बस जनवरी में हमारा 18 साल पूरे हो जाएंगे। पूरे हो जाएंगे। हाँ जी। तो जब से पैदा हुए हो तब से तो यही से ही आते जाते हो कि कुछ और भी रास्ता है? नहीं, रास्ता तो यही है क्योंकि पुल के वजह से ऐसे ही चल रहा है। नाव के सहारे हम लोग पार होते हैं। और बात रही हाँ। पुल की, तो पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो कितना साल से इसे खंडहर पुल देख रहे हो? ये तो समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ जब बसरी हुआ था हम लोगों का, हो गए कम से कम 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए। ये मतलब जब से पैदा हुए तब से तो यही नाव ही हमारा सहारा है। तो किसी से कहे हैं आप लोग कि भाई आने जाने में दिक्कत होता है, ठीक करवाइए? हम लोग बोले तो बहुत बार है, पर होता कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ हम लोग रैली भी निकाले कितना बार है, पर सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, कितना रुपया देते हैं बाबा को आप लोग अप डाउन के लिए? अप डाउन हमारा लगता है अभी तो फिलहाल पानी बढ़ गया तो 10 रुपया जाने का 10 रुपया आने का लगता अच्छा। है बस। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, जी। क्या कह रहे थे आप कि क्या क्या मांग किया आप लोग? क्या क्या मांग हम लोग का यही है, गांव में बिजली वगैरह नहीं है और बाकी जो नाव से हम लोग का आना जाना होता है, बहुत कष्ट हो रहा है। और बाकी इस नाव से आना जाना बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा। बाई संजोग कुछ भी हो जाए नाव से बहुत प्रॉब्लम है ना। तो आप लोग मांग किए थे? मांग किए थे, रोड भी फोरलाइन भी जाम किए थे हम लोग, हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं दिया है। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई, बिजली वगैरह भी नहीं, पर ना ये सरफराज का पेट्रोल पंप है इसका भी कोई सुनवाई नहीं दिया कोई। अच्छा। पर फोरलाइन हम लोग यहीं पे जाम किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं बचपन दी। से ऐसे ही आना जाना होता है? बचपन से नहीं, कम से कम लमसम ये 2014-17 से है। मेन रोड कितना दूर है यहाँ से? मेन रोड हम लोग का यहाँ लमसम कम से कम 3 किलोमीटर होगा 3 किलोमीटर बस। नहीं तो उधर हम से लोग घूम को के जाना पड़ेगा? हाँ, घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग के लिए यही रोड हम लोग का सैंपल है, 4 लाइन आने के लिए हाँ। यही रोड हम लोग का अच्छा, सैंपल है, इसीलिए 3 किलोमीटर। अच्छा। बाकी उधर से तो हम लोग को 7-8 किलोमीटर घूमना पड़ता है। 7-8 किलोमीटर घूमना जी। पड़ेगा। तो ये देखिए, यही त्रासदी है कि आप बात आधुनिकता की करिए, तमाम सुख सुविधाओं की करिए, एडवांस गाड़ियों की करिए, लेकिन ये त्रासदीपूर्ण तस्वीरें हैं जहां एक पूरे इलाके को ऐसे काट दिया गया है कि उन्हें नाव से आना जाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो सड़क के मार्ग से जाएंगे तो उनको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना पड़ता है और उनको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जान दांव पर लगाकर लोग किस तरह से आवागमन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक त्रासदीपूर्ण कहानी है। और तमाम ऐसी सरकारें जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, देखिए कोई शिकायत नहीं है, जो राजनीति करनी है करिए, लेकिन पुल बना दीजिए कम से कम। क्या है, आम जनता यही चाहती है ना जी कि राजनीति जो करना है करते रहिए, पुलवा बना दीजिए कम से कम ना। देखिए हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ। हम लोग को साधन हो, अगर साधन नहीं रहेगा भैया तो फिर कैसे होगा? सही बात है। अब हम आपको वोट देंगे, वोट देने में हम लोग तो पीछे नहीं हटते हैं। हाँ। फिलहाल हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम तो नहीं चढ़ा है। हाँ, हाँ। गाँव का लोग वोट देता है? हाँ जी, सारे देते हैं। अच्छा। वोटिंग के टाइम में सबको ये बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। हाँ। और जब इलेक्शन के बाद जब हो जाता है, इलेक्शन एंड के बाद में सारे बस अपना अपना धोती पकड़ के निकल लेते हैं। यही होता है। तो देखिए, ये युवा हैं, ये समझ तो रहे हैं कि नेताजी क्या कर रहे हैं इन लोगों के साथ, और ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई सुनवाई, कोई ना कोई कार्रवाई हो जाए और कैसे भी करके जो है वो लोग अपने गंतव्य के लिए आसानी से आ जा पाएँ। तो अब हमारी ये यात्रा जो है, अगर हम आपको तस्वीरों में बताएं तो ये जो यात्रा है ये पूरी हो गई है। एक तरफ से हम गए और दूसरे तरफ से हम आ गए। अब लोग जो हैं वो एक एक करके इसी तरीके से उतरते हुए आप देखिएगा, तो लोग इसी तरह से पानी में एक एक करके उतरेंगे और
ये देखिए दादी बुजुर्ग तमाम लोगों को इसी तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी भी यात्रा पूरी हो गई है, हम भी अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए लोग जो हैं, हाँ बिजली नहीं है गांव में। रुकिए रुकिए, कहाँ बिजली नहीं है दादी? यहाँ नया टोल कोच गवा अच्छा, तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है? नहीं। अच्छा, कितना साल से नहीं है? 15 साल से। 15 साल से नहीं है। हाँ। तो देखिए ये स्थिति है, ये कहानी है। ठीक है दादी, तो ये कहानी है जो दादी बता रही थी कि देखिए ना सड़क मिल रहा है, ना पुल पुलिया और ना बिजली की सुविधा। तो ये त्रासदीपूर्ण कहानी बिहार तक आपके लिए लेकर आया। बिहार तक आपको ये त्रासदी दिखा रहा है इसलिए नहीं कि चुनाव का मौसम है, हम चुनावी कवरेज के दौरान आए थे और हमारी नज़र इस पर पड़ी। और ये हाईवे देखिए, ये जो चमचमाता हुआ हाईवे है बिल्कुल ठीक आपके कैमरे के, हमारे कैमरे के सामने, और बड़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हुई। और दूसरी तरफ ये देखिए लोग जिस तरह से आवागमन करते हैं बड़ी तेज़ी के साथ चमचमाते सड़क पर। और उसी सड़क के बगल में ये त्रासदी बीते कई सालों से ऐसे ही जो है मुंह बाए खड़ी है और ठेंगा दिखा रही है उन तमाम दावों को जिसमें कहा जाता है कि आखिरी पंक्ति तक विकास पहुंच रहा है। विकास कैसे पहुंच रहा है ये तो हब बिहार तक ने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के रिपोर्ट देखने के बाद आप भी सजग होइएगा, 2 सवाल आप भी पूछिएगा, अधिकारों की बात आप भी करिएगा। अररिया से ऋषिराज, बिहार तक।